ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 10वां स्कंद पहला अध्याय। नारद जी ने कहा, भगवान नारायण अब जिन जिन मनमंत्रों में देवी जिस स्वरूप में पधारी हैं, जिस जिस आकार से उन महेश्वरी का जैसा प्रादुर्भाव हुआ है, जगदम्बा के महात्म्य से संयुक्त उन संपूर्ण प्रसंगों का वर्णन करने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, महर्षि, सर्वप्रथम जगत के आदि कारण महान तेजस्वी लोक पितामह ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि की नाभि कमल से प्रकट हुए। उन्होंने स्वयंभू मनु को अपने मानस पुत्र के रूप में प्रकट किया। फिर ब्रह्मा जी ने धर्म स्वरूपिणी शतरूपा को मन से ही प्रकट किया और उसे स्वयंभू मनु की पत्नी बनाया। महाराज स्वयंभू मनु ने देवी की पुण्यमयी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की। उनकी तपस्या से जगन्मयी भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर प्रकट हो गईं। उन्होंने यह दिव्य वचन कहा, राजन तुम वर मांगो। स्वयंभू मनु ने कहा, देवी तुम्हारी जय हो। हे शिवे, मेरी नम्रता पूर्वक यही प्रार्थना है कि सृष्टि के कार्य में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित न हो। दूसरा अध्याय। श्रीदेवी ने कहा, भूमिपाल तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार सब कुछ होगा। प्रधान दैत्यों का संहार करना मेरा स्वाभाविक गुण है। मेरी शक्ति कभी विफल नहीं होती। तुम्हारा राज्य निष्कंटक होगा। वंश की वृद्धि करने वाले पुत्र उत्पन्न होंगे। हे वत्स, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति होगी और अंत में तुम परम पद को प्राप्त होगे। इस प्रकार महात्मा स्वयंभू मनु को वर देकर भगवती महादेवी मनु को देखते ही देखते विंध्याचल पर्वत पर चली गईं। यह वही विंध्याचल है जो सूर्य के मार्ग को रोकने के लिए आकाश तक बढ़ा चला जा रहा था और अगस्त जी उसे रोकने के लिए प्रस्तुत थे। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, यह विंध्याचल कौन है? क्यों वह आकाश तक फैल गया था? उसने क्यों सूर्य के मार्ग को रोकने का दुष्प्रयत्न किया था? और उस महान उन्नत पर्वत को अगस्त जी ने ही क्यों आगे नहीं बढ़ने दिया? सूत जी बोले, ऋषियों, संपूर्ण पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल नाम का पर्वत था। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी अत्यंत प्रसन्न होकर इच्छापूर्वक भूमंडल पर विचरते हुए उस सर्वगुण संपन्न विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए। विंध्याचल ने पूछा, देव ऋषि, कहिए आपका श्रेष्ठ आगमन कहां से हुआ है? आपके पधारने से मेरा ग्रह पवित्र हो गया। जैसे सूर्य जगत के कल्याणार्थ भ्रमण करते हैं, वैसे ही आपका भ्रमण करना देवताओं को अभय प्रदान करने के लिए ही है। नारद जी, आप अपने मन की बात मुझे बताने की कृपा कीजिए। तो नारद जी बोले, पर्वतराज, इस समय मैं सुमेरुगिरी से आ रहा हूं। वहां मैंने इंद्र, यज्ञ, यम और वरुण से बहुत से लोग देखे हैं। पर्वतराज विंध्य, वहां मैंने नाना प्रकार के भोग प्रदान करने वाले देवताओं को भी देखा है। तदनंतर नारद जी ने हिमालय तथा सुमेरु पर्वत की महिमा तथा प्रशंसा की। उसे सुनकर विंध्य के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उसने सोचा, ये सूर्य ग्रहों और नक्षत्रों से संपन्न होकर सुमेरुगिरी की प्रदक्षिणा करते हैं, इसी कारण यह पर्वत अपने को सर्वश्रेष्ठ मानता है। अब मैं अपने ऊंचे श्रृंगों से इस सूर्य के मार्ग को रोक लूंगा। तब देखूंगा कि रुके हुए ये सूर्य किस प्रकार उसकी परिक्रमा करते हैं। यों विचार करके विंध्यगिरि ने अपने शिखरों को आकाश तक फैलाया। वह महान उत्तुंग श्रृंगों से सूर्य के संपूर्ण मार्गों को रोककर प्रतीक्षा करने लगा कि कब सूर्योदय हो और कब मैं उसे रोकूं। रात्रि व्यतीत हो गई और विमल प्रभात काल आ गया। सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को दूर करने लगे। उदयाचल पर उदय होने के लिए उनकी झलक मिलने लगी, किंतु सूर्य आगे नहीं बढ़ सके। उन्हें पता लगा कि सुमेरु से स्पर्धा करके विंध्य पर्वत ने उनके मार्ग को रोक दिया है। सूर्य बड़ी चिंता करने लगे, परंतु उन्हें मार्ग नहीं मिला। इस प्रकार प्रजा के लिए असमय में ही विनाश का काल उपस्थित हो गया। समस्त जगत में हाहाकार मच गया।
सूत जी कहते हैं, ऋषियों, देवताओं ने बैकुंठ में जाकर लक्ष्मीकांत देवाधिदेव भगवान श्री हरि के दर्शन किए और इस महासंकट से रक्षा की याचना की। भगवान श्री हरि ने कहा, महानुभाव देवताओं, भगवती आद्या उपासक परम तेजस्वी अगस्त मुनि इस समय काशी में विराजमान हैं। विंध्य पर्वत के उत्कर्ष को वे ही रोक सकेंगे। तुम वहां जाओ और परम प्रतापी द्विजवर अगस्त को प्रसन्न करके उनसे इस विषय में याचना करो। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार भगवान विष्णु से आदेश प्राप्त करके वे प्रधान देवता संदेह रहित होकर नम्रता पूर्वक काशीपुरी को गए। मुनिवर अगस्त अपने पवित्र आश्रम में विराजते थे। समस्त देवता दंड की भांति उनके चरणों में गिरकर बार बार प्रणाम करने लगे। वे बोले, महर्षि, विंध्य पर्वत ने सूर्य के मार्ग को रोक लिया है। इससे त्रैलोकी में हाहाकार मच गया है। हे मुने, आप अपनी तपस्या के प्रभाव से उस पर्वत की वृद्धि को रोकने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, द्विज श्रेष्ठ अगस्त मुनि ने उनसे कहा, मैं आप लोगों का यह कार्य पूर्ण करूंगा। मुनि अगस्त जी काशी से बाहर निकल गए। सती लोपामुद्रा उनके साथ थी। अपने तप रूपी विमान पर चढ़कर उन्होंने आधे निमेष में ही मार्ग तय कर लिया। आगे जाकर देखा, विंध्य पर्वत ने अत्यंत ऊंचे होकर आकाश को रूंध रखा है। मुनि को सन्मुख उपस्थित देखकर विंध्य कांपने लगा। वह अपने समस्त अभिमान को पूर्ण रूप से त्याग कर मुनि से कुछ प्रार्थना करने के विचार से उनके सन्मुख पृथ्वी की भांति विनयावनत हो गया और मुनि को साष्टांग प्रणाम करके कहने लगा। उस समय नम्र शिखर वाले उस विंध्य नामक महान पर्वत को इस रूप में पड़े देखकर मुनिवर अगस्त जी के मुख पर प्रसन्नता छा गई। उन्होंने उससे कहा, वत्स, तुम तब तक ऐसे ही लेटे रहो जब तक कि मैं लौट ना आऊं। बेटा, मैं तुम्हारे शिखर पर चढ़ने में असमर्थ हूं। इस प्रकार कहकर मुनिवर अगस्त जी दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए तैयार हो गए। वे विंध्य पर्वत के शिखर पर चढ़कर क्रमशः नीचे पृथ्वी पर उतर आए और वहां से दक्षिण को चले। मार्ग में उन्हें श्रीशैल पर्वत दृष्टिगोचर हुआ। उन्होंने इसके मलयाचल पर जाकर अपना आश्रम बना लिया और सदा के लिए वहीं रहने का निश्चय कर लिया। विंध्य पर जो देवी पधारी थी वे मनु के द्वारा पूजित हुई। शौनक, वे ही देवी जगत में विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध है। सूत जी कहते हैं, शौनक, शत्रुओं को संहार करने वाला यह चरित्र परम पावन है। अगस्त और विंध्य पर्वत के इस उपाख्यान के प्रभाव से पापों का उच्छेद हो जाता है। भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करने से सकामी पुरुषों के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस प्रकार स्वयंभू मनु ने भक्ति पूर्वक देवी की आराधना करके अपने मनवंतर भर पृथ्वी पर राज्य किया। तीसरा अध्याय। शौनक जी ने कहा, सूत जी, अन्य तेजस्वी मनुओं के प्रसंग भी सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक, इसी प्रकार अन्य मनुओं का प्रादुर्भाव सुनने के विचार से नारद जी ने क्रमशः भगवान नारायण से पूछा था। नारद जी ने कहा, सनातन प्रभो, मुझे मनुओं का प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। तब भगवान नारायण ने कहा, महामुने, प्रथम स्वयंभू मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दो महान तेजस्वी पुत्र हुए। स्वारोचिष मनु को द्वितीय मनु कहते हैं। स्वारोचिष मनु प्रियव्रत के पुत्र हैं। ये मनु यमुना के तट पर रहकर भूखे पत्तों के आहार पर तपस्या करने लगे। भगवती की मृण्मयी मूर्ति बनाकर भक्ति पूर्वक उनकी उपासना करने लगे। उन देवेश्वरी ने संतुष्ट होकर स्वारोचिष मनु को संपूर्ण मनवंतर का राजा बना दिया। तदनंतर अपने मनवंतर काल पर्यंत राज्य भोग कर वे स्वर्ग को चले गए। इसके बाद प्रियव्रत पुत्र श्रीमान उत्तम तीसरे मनु हुए। उन्होंने भक्तिपूर्ण मन से उत्तम स्तोत्र का पाठ करके श्री देवी का स्तवन करने के प्रसाद स्वरूप निष्कंटक राज्य तथा दीर्घजीवी संतान प्राप्त की। चौथे मनु का नाम तामस मनु हुआ।
उसके पिता प्रियव्रत थे। भगवती माहेश्वरी के नाम बीज मंत्र का इन्होंने जप किया। उनकी प्रसन्नता प्राप्त करके तामस मनु ने शांति पूर्वक निष्कंटक विस्तृत राज्य भोगा। रैवत को पांचवा मनु कहा जाता है। ये तामस मनु के छोटे भ्राता थे। यमुना के तट पर रहकर इन्होंने कामबीज संज्ञक मंत्र का जप किया। इसके द्वारा देवी की आराधना करने से रैवत मनु को अपना समृद्धिशाली उत्तम राज्य तथा जगत में सर्वत्र सिद्ध प्राप्त करने वाला बल प्राप्त हो गया। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, इसके बाद भगवती जगदम्बा के अत्यंत अद्भुत एवं उत्तम महात्म को सुनो। राजा अंग के उत्तम पुत्र का नाम चाक्षुष था। वे छठे मनु हुए। चाक्षुष मनु तपस्या करने के विचार से विरजा नदी के तट पर चले गए और उन्होंने वहां कठिन तपस्या आरंभ कर दी। वे सरस्वती बीज के जप में संलग्न हो गए। परमेश्वरी भगवती जगदम्बा ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। श्रीदेवी बोली, राजेंद्र, मैं इस मनवंतर का राज तुम्हें दे चुकी हूं। इसके सिवा महान पराक्रमी तथा श्रेष्ठ गुण वाले अनेक पुत्र तुम्हें प्राप्त होंगे। भगवती उन्हें उत्तम वर देकर तुरंत अंतर्ध्यान हो गईं। वे ही राजा भगवती जगदम्बा की कृपा से उनका आश्रय लेकर छठे मनु हुए। इस प्रकार चाक्षुष मनु भगवती की उपासना करके मनुओं में प्रतिष्ठित होकर राज्य भोगने के पश्चात अंत में देवी के परम धाम को चले गए। यहाँ श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का 10वां स्कंध समाप्त हुआ।